नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस पर। मैं हूँ अभिलाषा और अभी हम गया ज़िले में उपस्थित है। गया ज़िले की टिकारी विधानसभा में है। टिकारी विधानसभा में हम आए तो हमें चौपाल पे यहाँ चाचा लोग दिखे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे ही टिकारी की विधानसभा की राजनीतिक मुद्दों पर बात की जाए। तो चाचा, आपका नाम क्या है, पहले ये बताइए। राजा राम शर्मा। राजा राम शर्मा यहाँ के जो मौजूदा विधायक है, उन्होंने अच्छे से काम किया है। अनिल ना? हाँ, अनिल खूब संतुष्ट है काम से उनके? कोई शिकवा शिकायत? तो उनका कोई शिकायत नहीं है। तो इस बार भी वही आएंगे? आवेंगे तो हम लोग के काम है वोट देना, देंगे और क्या करना है। अच्छा, मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? हम उनको बारे में कुछ न सोचते हैं। क्यों? वो उतना पहुँच हम लोग के न है। मतलब अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं? ना हमरा अच्छे लगी थे न बुरे लगी थे। अच्छे के कौन काम कैलन है? अच्छा, पेंशन नहीं मिलता है? सब काम कैलन है। हाँ। बूढ़ा के कौची काम कैलन है। 400 खैनियों लगी दे है तो ये महीना के वो महीना, वो महीना के वो महीना। अच्छा, वृद्धा पेंशन भी इस महीने का उस महीने मिलता है? और 2000 खेती लगी दे से 5-6 महीना हो अभी तक ना हाल तक का फायदा है। हमने के तो कुछ फायदा न है। देतन कौन काम के देतन? ये घड़ी बिहन बुने के है, समय पर जब न देता है तो कौन काम कर। हमने 1-2 बीघा के किसान है, जब दे दिले न तो ओकरा पर आश्रित न हो गई। ना देते न तो कोई बात न है, कर्जा महाजन से करवे कर रही। तो एक तरीके से उन्होंने आप लोगों को पेंशन दे के अपाहिज बना दिया। एकदम अपाहिज बना दिया। आपका चाचा क्या नाम है? योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र शर्मा। शर्मा जी, इस बार का वोट देने का मुद्दा क्या रहेगा? तो अनिल जी का वोट उनको देंगे, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा? शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, कि फिर जाति में बंटकर दे देंगे? जाति में बांटने से क्या मिलेगा? क्योंकि बिहार की राजनीति जाति पर नहीं, काम के ऊपर है। काम के ऊपर जो काम करेगा, कोई जाति रहेगा, वोट मिलेगा। काम पर है। अनिल काम किया है। काम किए हैं? हाँ, काम किए हैं। क्या क्या? जैसे कि बिजली का हो गया, रोड हो गया है, सामाजिक जो काम होता है, धर्मशाला का, सामुदायिक भवन का, उस सबका उत्थान हुआ है। और आपको उनसे जब निजी काम रहता है, जरूरत में कुछ सहायता चाहिए, तब विधायक जी कभी नहीं गए हैं हम। नहीं गए? किसी और का? हाँ, किसी आदमी जो जा रहा है उसका हो रहा है। हो रहा है। मतलब विधायक अच्छे हैं। हाँ, तो इस बार भी हाँ, चांस उन्हीं का है। उन्हीं का चांस है। आपका भैया नाम क्या हुआ? क्या बोले, हमको तो रणधीर कुमार नाम है। रणधीर कुमार जी, मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोट डालने हम का? इस समय अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, आने के बाद ही बोल सकते हैं इसका कैंडिडेट माहौल। सिलेक्शन हो जाएगा तब? हम तब बोलेंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, मिशन सिंदूर के बारे में क्या सोचते हैं? वो अभी क्या सोचेंगे, अभी तो मोदी जी के बारे में? मोदी जी तो ठीक है। राहुल जी? अब राहुल जी से परिचय उतना है ही नहीं है, तब हम क्या बात कर सकते मोदी हैं। जी से परिचय है? लगाव है? बातचीत होता है मोदी जी से? हाँ, तो क्या बात होता है? अरे होता है। क्या, जैसे कि क्या? अरे भाई, पेपर में आता है, बातचीत उतना ही हो गया और क्या। अच्छा, मतलब मोदी के बारे में पेपर में आप अच्छा पढ़ते हैं तो लगाव हो गया है, ऐसे कह सकते हैं? और क्या कह सकते। मोदी जी पसंद है, वो आप बता नहीं रहे, क्यों? क्या कोई जाति वाती का कुछ है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना? जातिवाद ऐसा नहीं। जातिवाद, ठीक है। आपका चाचा क्या नाम है? राघवेंद्र शर्मा। शर्मा जी, क्या माहौल है टिकारी का? टिकारी का तो माहौल यही है कि अनिल कुमार के है। अनिल कुमार? हाँ। क्यों अनिल कुमार? बहुत क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बैठे न रहते हैं वो। बैठे नहीं ना, काम बहुत कर रहे हैं। जमीनी नेता है? हाँ, जमीनी नेता है। कि जिस पार्टी में जाएंगे हम इन्हीं को हम लोग वोट देंगे। किसी पार्टी में हो, हमको बीजेपी से कोई मतलब नहीं और न किसी पार्टी से मतलब है। पार्टी है, इनसे हमको मतलब है। हाँ। नीतीश जी के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश जी के बारे में क्या सोचेंगे? वो हमारे बारे में सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे? क्या सोच रहे हैं बताइए? कुछ नहीं कर रहे। एक सेना के कर्मचारी कितने घंटा नौकरी करता है बॉर्डर पर? बोलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं। 8 से 9 घंटे? कितना है? 8 से 9। 24 घंटा। अच्छा, बॉर्डर पे 24 घंटे ड्यूटी? बॉर्डर पर नहीं, कहीं भी सेना के कर्मचारी है 24 घंटा। अच्छा, वो क्या देते हैं? और नेता के साले साल पेमेंट बढ़ता चला जा रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि साल में 25,000 एक बार बढ़ता है, सेना क्या पेंशन बढ़ाते हैं?
बोलिए, हम आपसे पूछ रहे हैं। कुछ नहीं बढ़ाते। फिर वही हम तो आपसे पूछ रहे हैं। एक बार नेता बन गए, 5 साल रह गए, 75,000 पेंशन हो गया, 4 साल के सैनिक खड़ा कर दिए, अब तुम घरे जाओ। काहे? वो कहाँ का रहेगा? तो वो तो केंद्र सरकार की योजना थी ना। तो नीतीश जी उन्हीं के साथ न हैं। अच्छा, इसीलिए। नीतीश किसके साथ में है? हमारे साथ है। फिर बताइए आप। तो विधायक तो बीजेपी के हैं यहाँ। हम तो हित करें, नीतीश जैसे हमें कोई मतलब नहीं, हमको अनिल से मतलब है। अनिल जी क्षेत्रीय नेता बढ़िया है, क्षेत्रीय नेता बढ़िया है। हम लोग इतना कह सकते हैं कि अनिल जी के हम लोग वोट देते हैं और देंगे भी। वो किसी पार्टी किसी दल में रहे, हमको कोई से मतलब नहीं है। कांग्रेस में जाए चाहे बीजेपी में रहे, किसी में जाए। हाँ, कैंडिडेट अच्छा है। चलिए, यही है। आपका क्या नाम है भैया? क्या नाम हुआ? क्या कोई बात है? नाम क्या हुआ? बताइए ना, क्या बात है? इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा आपका वोट डालने का? किसका? आपका वोट डालने का मुद्दा? हम लोग शिक्षा, का- स्वास्थ्य, रोजगार, क्या रहेगा? हम लोग का मुद्दा बहुत साधारण है। क्या है? मुद्दा है कि गांव में जिस प्रकार पूर्व में एक अच्छी सामंजस्य के साथ सभी लोग रहते थे, जहां मजदूर भी थे, किसान भी थे, कारीगर भी थे, और आज के समय में सब एक दूसरे से एक अजीब तरह का एक माहौल डेवलप हो गया है। इस माहौल को जो दुरुस्त करने में सक्षम होगा, वैसे लोगों को हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या माहौल जातिवाद का माहौल है? हाँ, खुलम खुला अभी सरकार के द्वारा, बिना आप जाति दिखाए हुए एक भी सरकार के द्वारा काम नहीं होगी। अगर आप महादलित हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा हैं, सामान्य वर्ग हैं, EWS में हैं, किस वर्ग से आप हैं, अगर इसका आप नहीं कोई प्रमाणित दे सकते हैं तो संभवतः आपको बिहार में कुछ होगा नहीं। आपके साथ ये घटना घटी है? बहुत सारी घटनाएं घटी है, हमेशा घटते रहती है। जैसे कि क्या हुआ था आपके साथ ऐसा? जैसे हम किसान हैं, हाँ। हम किसान हैं, और किसान के साथ आज सबसे बड़ा अगर शोषण किसी का हो रहा है तो किसान का हो रहा है। दोहन अगर किसी का हो रहा है तो किसान का हो रहा है। किसान को उचित मूल्य, जितना लाभकारी मूल्य मिलनी चाहिए, आज तक नहीं मिल रही है। कितने आप लोगों का जितना भी मतलब खेती होता है, फिर जो अनाज होता है, वो कितने दामों पे खरीदा जाता है और फिर मार्केट में उसका प्राइस कितना हो जाता है? यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जा रही है। अच्छा। और MSP जो दी जा रही है वो सपोर्ट प्राइस है, सिर्फ सपोर्ट का पैसा मिलता है, ना कि लाभकारी मूल्य। जिस प्रकार हर प्रकार के जितना जो कार्य हो रहा है सब में MRP हो, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है ना, तब उस पर जो है सरकार उसमें टैक्स भी लेती है, सब कुछ बात जायज़ है, मिलना चाहिए। लेकिन वहीं किसान का जब उत्पादन करता है तो आज मजदूर का मजदूरी इतना ज़बरदस्त रूप से बढ़ गया है सरकार के द्वारा जो बढ़ाई गई है। और किसानों का मान लीजिए सोना आज से 30 से 40 वर्ष पहले चले जाइए, अगर 2000 रुपये था भरी, लेकिन आज वही सोना का कितना परसेंटेज महंगाई में आ गई है। लेकिन जब मुद्दा महंगाई की आती है तो अन्न पर जरूर आती है, लेकिन वही सोना है, पेट्रोल है, डीजल है, इत्यादि इत्यादि, और जो भी मैंने ये सब जब होता है तो उसमें दवा है इत्यादि में, तो उस पर महंगाई पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है। तो इस बार आपका मुद्दा महंगाई है? महंगाई नहीं, मूल रूप से जो महंगाई का मुद्दा इस पर आता है, उसमें महंगाई की मुद्दा जैसे आता है तो आनी चाहिए जो उत्पादन करके लोग बिक्री करते हैं। और किसान के द्वारा जो उत्पादन होता है इतना बड़ा अति से झेलता है, क्या कहते हैं, पर्यावरण से झेल रहा है किसान, आपदा से, बाढ़ से, आपदा से, सुखाड़ से। अगर बारिश हुई तो ठीक, नहीं बारिश हुई तो भूगर्भ जल स्तर जिस प्रकार से धरती के नीचे चला जा रहा है, तो कल के गए जो किसान जब बोता है तो सबसे बड़ा कहा जाता है कि आज के समय में कि कृषि एक जुआ है। ऐसा महसूस होता है कि जो आज डाल रहा है बीज, कल उसकी उत्पादन होगी कि नहीं,
संभवतः इसकी भी माने चिंता उस किसान को खाया जा रहा है। और आज बिहार में छोटे छोटे किसान हैं, लघु किसान हो गए हैं। यहाँ बहुत मुश्किल से कोई सीमांत किसान मिलेंगे। किसान समृद्धि योजना का कितना लाभ मिल पा रहा है? देखिए, किसान समृद्धि योजना का तो एक लाभ दी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर सरकार जिस प्रकार से चला रही है, या सरकार जो चला रही है इस सभी कार्यक्रम को, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसमें किसानों के हाल क्या है, कभी इस पर कोई चलाया गया क्या? किसान से वर्ग भी भेद है। जो रीढ़ है, देश का रीढ़ है, लोगों के जीवन का सबसे उत्तम जो कार्यशाला है वो कृषि है। और वहां पर किसान जो है आज परेशान है, त्रस्त है। उस बिहार में कृषि के सिवा कुछ है ही नहीं। ना फैक्ट्री है। नहीं, यहाँ कितना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। अभी जैसे देखिए, आज से 3 से 4 साल पहले या 10 साल पहले सभी लोगों ने सुना होगा ब्लैक राइस। उसका एक प्रोसेसिंग यूनिट तक बिहार में नहीं है। आज चीना है, सावा है, इत्यादि इत्यादि कुछ भी किसान उत्पादन कर देगा, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। अगर उत्पादन अगर आज जैविक के रूप में आप मान लीजिए, आज जैसे पूर्वत में जैविक में होता था तो उसका कीमत मिलता था, जो मानवीय जीवन के लिए सबसे उत्कृष्ट आइटम उत्पादन जब किसान करता है तो उसका क्वालिटी का वैल्यू नहीं है। बेचे तो कहाँ बेचे? सरकार को इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, हर जगह मंडी करनी चाहिए थी। आय दुगनी नहीं हो पा रही। लेकिन ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने से आप जो दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स क्या उसके बच्चों, किसान के बच्चों को जब कहीं जाकर के अगर उसके पत्नी को अगर सोना खरीदना होगा तो क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसको मिल सकेगा? मिलेगा क्या? अगर उसको खाद खरीदना है तो क्या उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर मिलेगा क्या? सपोर्ट प्राइस मिलता है बिहार में? मिलता है सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही किसान के लिए सरकार के द्वारा की गई है, जो दुर्भाग्य है किसानों के लिए। लाभकारी मूल्य पर बात होनी चाहिए। जब लाभकारी मूल्य होगी तब कोई भी माँ, कोई भी पिता अपने बच्चों को सिखाएगा कि नहीं, किसानी करो, सबसे उत्तम काम यही है। जैसा कि चाचा ने कहा कि इनके आय का सही तरीके से मूल लाभ नहीं मिल पा रहा है, इनके जो खेती करते हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता है। आप भैया, आपका नाम? मेरा नाम मनोज पासवान जी है। आपको विकलांग पेंशन वगैरह मिलता है? मिलता है। कितना मिलता है? 400 मिलता है। 400? इसके अलावा आप कुछ करते हैं? क्योंकि आज के ज़माने में 400 में कुछ होना संभव है नहीं। कुछ नहीं मैडम। तो आप उसके अलावा कुछ और करते हैं? कुछ और नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते। कोई कैसे चलता है आपका जीवन भैया? चलता है ऐसे ही। बाल बच्चे हैं? नहीं, अनमैरिड हैं हम। अनमैरिड है। दिक्कत बहुत होती है? दिक्कत बहुत है मैडम। पढ़ाई कितने तक? पढ़ाई हम 9 मैट्रिक तक की है। 9th तक की है। उसके बाद आप तो ऐसी स्थिति है कि ये रोजगार भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति है, कोशिश करते हैं लेकिन रोजगार तो हम कर लेंगे मैडम, मगर अभी पूंजी के ढीला है हमारे पास। पूंजी नहीं है कि हम कर सकें। असमर्थ है अपने शरीर से तो, और इन्हें मूल पेंशन भी नहीं मिलता है, जो विकलांग पेंशन होता है। विकलांग पेंशन समय पे मिलता है 400 रुपये? ना, कभी समय पर नहीं मिलता है। कभी मिल भी जाता है, कभी मिलवो नहीं करता है। तो कैसे आप अपना जीवन यापन करते हैं? ऐसे ब्लॉक में रहते हैं, दिव्यांग संघ के लोग अध्यक्ष चुन रहे हैं जी। तो उसी में जो है से कि कोई के जाति आवासीय बना दिए तो उसमें 2 रुपया बच जाता है। उसी से चलाते हैं अपना जीवन यापन जी हाँ, वह कम करते हैं। तो आपके जैसे यहाँ टेकारी में कितने विकलांग हैं? क्योंकि आप बोले अभी कि ब्लॉक में हम विकलांग संघ के अध्यक्ष हैं, तो कितने विकलांग लोग हैं? हमारे टेकारी प्रखंड में अभी तक जैसे कि टेकारी प्रखंड भर में बता रहे हैं 1200 दिव्यांग है। हाँ, 1200 दिव्यांग जी, 1200 दिव्यांग है। सबके साथ यही स्थिति है पेंशन? जी हाँ, सबके साथ यही स्थिति है। हम लोग कई बार जैसे कि पटना के गांधी मैदान में धरना दिए, उसमें जो है से कि उस वक्त में तेजस्वी यादव जी थे, तो तेजस्वी यादव जी उस वक्त में कुछ नहीं थे, तो आए थे हम लोग के मीटिंग में गांधी मैदान में। तो उसमें वादा किए थे कि यदि हमको सरकार बन जाएगा तो विकलांगों का 3000 के महीना
देंगे तो अभी भी बोल रहे हैं। जी। वो तो अभी भी बोल रहे जी हैं, हाँ, तो अभी वो इस बोल रहे बार हैं। तेजस्वी के साथ जाएंगे। आपका वोट इस बार किसके तरफ? तेजस्वी किस तरफ वोट जाएगा आपका? सर क्या किसको बताए सर, अब तो जो सरकार है अब अच्छा चलाएंगे उन्हीं को साथ में रहेंगे। किस पे विश्वास है, कौन अच्छा चलाएंगे? विश्वास तो हमारा तेजस्वी जी पर है। तेजस्वी जी पर विश्वास है इनको।